हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आपने बहुत बार देखा होगा कि एक नेता अपनी पब्लिक के सामने एक बात कहता है, बट असल में पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा होता है। आज की कहानी भी सिर्फ ऐसी ही है। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये कहानी है पैसे के सबसे बड़े खेल की। आपने सुना होगा कि भैया ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। सरकारी बयान ये है कि हम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग बचा रहे हैं, हम अमेरिकी वर्कर्स के लिए जॉब वापस ला रहे हैं, हम डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनाएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली वजह नहीं है, अगर मैं कहूं कि ट्रंप खुद डॉलर को गिराना चाहते हैं और ये टैरिफ वॉर असल में अपने गोल्ड और क्रिप्टो साम्राज्य को जो है ना आगे बढ़ाने की चाल है। जी हाँ, सुन के झटका लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को यही बेचा जा रहा है, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन असल में ये खेल है ट्रंप फर्स्ट का, जहां अमेरिका के डॉलर को कमजोर होने से अमेरिकी की ताकत तो घटेगी, पर ट्रंप की जो निजी संपत्ति है वो आसमान छू सकती है। और दोस्तों, इस खेल में भारत का नाम सिर्फ एक टारगेट के रूप में नहीं, एक हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और भारत को हिट करने से दुनिया में एक मैसेज आता है कि भारत जैसे बड़े देश अगर डॉलर को छोड़ते हैं और दूसरे रास्ते पे जाते हैं तो बाकी देश क्यों नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ट्रंप को इससे फ़ायदा क्या होगा, गोल्ड और क्रिप्टो यहाँ पर कहाँ से आ गए। और यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, WLF, ये क्या है। प्लस हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मैंने अभी भूमिका दी है, क्या आप एग्री करते हैं कि ट्रंप डॉलर को गिराकर अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। और मैं डिटेल में बताता हूँ कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से, मेरे मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी बात नहीं है, जो आर्टिकल के माध्यम से मैंने डीप स्टडी की है, ये उसके आधार पर कहानी है। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट बिग आई ओपनर हो सकती है कि किस तरीके से नेता लोग, जो इंडिया में भी हम लोग कहते हैं नेता अपने पेट के लिए काम करता है, बिल्कुल वही कहानी है। 15 अगस्त के अवसर पर महाधमाका ऑफर, 25 अगस्त की हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां AI से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सिखाया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। महाधमाका ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, भैया क्या है ऑफर। और साथ में जो हमारे अदर रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे ऑप्शन के हैं, फंडामेंटल के हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको मोबाइल ऐप पर दिख सकते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। तो अभी का भी कॉल कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो एक कदम आजादी की ओर। तो हम बात करेंगे ट्रंप के असली प्लान की, ठीक है। हम देखेंगे कैसे उन्होंने पॉलिटिकल पावर, पब्लिक नैरेटिव, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को अपने निजी फायदे के लिए मिलाकर एक ब्लूप्रिंट बनाया है, जो इतिहास में शायद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है। सोचिए, अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो अमेरिका की ताकत घटेगी, पर एक आदमी की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद की करेंसी से पूरी दुनिया में व्यापार करा सके। और वो आदमी कौन है? ट्रंप, ठीक है। तो इसमें टैरिफ की भी कहानी आ गई, गोल्ड की भी कहानी आ गई, क्रिप्टो की भी कहानी आ गई, और भैया ग्लोबल गेम जिसमें इंडिया और बाकी देश मोहरे, ठीक है। तो अब जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो अमेरिकी मीडिया और पॉलिटिकल कमेंट्री का एक ही मैसेज था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का अगला कदम। ये कदम अमेरिकी वर्कर्स को बचाएगा, अमेरिका की इंडस्ट्री को मजबूती देगा। पब्लिक नैरेटिव कि इंसान सोचे, अरे वाह, मतलब ट्रंप अपने वादे को पूरा कर रहा है, राइट। क्योंकि पूरा कर रहा है मतलब अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को अगर पुनर्जीवित कर दिया तो वहाँ के लोग तो खुशी होंगे ना कि भैया बाहर कंट्री से कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग अब अमेरिका में बनाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है। अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत हो गई तो अमेरिकी लोगों को फैक्ट्री खुलेगी, जॉब मिलेगा, ठीक है। तो और डॉलर का डोमिनेंस तो बना ही रहेगा कि दुनिया को यकीन दिलाना कि भैया ग्लोबल ट्रेड करना है तो डॉलर पे ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और ट्रंप ही है जो कह दिए वही, राइट। यही हुआ देशभक्ति का नैरेटिव, करेक्ट। अब हम आते हैं रियल एजेंडा, यानी ट्रंप फर्स्ट स्ट्रैटेजी। यहां पर समझिए ट्रंप फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि भैया डॉलर का ग्लोबल दबदबा घटाना। जितनी दुनिया USD पर कम निर्भर होगी उतनी गुंजाइश क्या बनेगी? नए पेमेंट सिस्टम की बनेगी। ध्यान से समझना, डॉलर की पकड़ कम होगी, मतलब अमेरिका की पारंपरिक पॉलिटिकल ताकत घटेगी, लेकिन उस स्पेस को अपनी प्राइवेट करेंसी और गोल्ड बेस्ड
जो बैक्ड सिस्टम है उससे भरना। आज गोल्ड को क्या आता है, सिर्फ वैल्यू स्टोर माना जाता है, ट्रेड मीडियम नहीं। क्रिप्टो अभी भी रिस्क की माना जाता है, स्पेकुलेटिव माना जाता है, राइट। टैरिफ वार, सप्लाई चेन का डिस्टर्बन, पॉलिटिकल टेंशन, आप खुद देखो कि गोल्ड और क्रिप्टो को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आयाम दे रहा है, और गोल्ड और क्रिप्टो में आप देख रहे हो कि तेजी चल रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ WLF, याद रखना, मैं आगे जब भी बोलूँगा तो WLF बोलूँगा। तो WLF को ग्लोबल पेमेंट पावर हाउस बनाना। ट्रंप से जुड़ी ये कंपनी है ना, पहले से ही USD1 नाम का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुकी है जो टॉप 10 में शामिल है। तो ग्लोबल पेमेंट पावर हाउस, दैट मीन्स WLF, स्टेबल कॉइन का नाम USD1। अब ध्यान से समझना, गोल्ड बैक टोकन प्लस स्टेबल कॉइन यानी ट्रेड सेटलमेंट का नया मॉडल। अगर बड़े देश डॉलर छोड़कर इस सिस्टम में आए तो WLF का मार्केट वैल्यू बम की तरफ फटेगा। आई बात समझ में, बम की तरफ फटेगा कि नहीं फटेगा। तो अब यहां पर एक और कनेक्शन निकल के आ रहा है, क्रिप्टो कनेक्शन। तो अब क्रिप्टो कनेक्शन क्या है पहले वो भी समझ लीजिए। अगर आपको याद हो तो वो जब चुनाव में आए थे, चुनावी अभियान शुरू किए थे, वहीं से खेल शुरू हो गया था। बिटकॉइन में उन्होंने डोनेशन लिया, और जो अमेरिका की राजनीति थी, ये एक अनोखा कदम था। पारंपरिक जो वहाँ की रिपब्लिक पार्टी थी, क्रिप्टो को संदिग्ध मानती थी, लेकिन ट्रंप ने उसे खुलेआम अपनाया। अमेरिका ने बिटकॉइन रिजर्व का आइडिया दिया कि भैया खुद का बिटकॉइन स्टॉक होना चाहिए। फ्रीडम मनी का नारा दिया, मतलब ऐसी करेंसी जो सरकार के कंट्रोल में ना हो। क्रिप्टो, ट्रंप ने इसे सिर्फ कहा टेक्नोलॉजी नहीं, आज़ादी, मतलब डॉलर का विकल्प मौजूद है मेरे हाथ में, तुम टेंशन ना लो। और असली खेल तब शुरू हुआ जब ट्रंप चुनाव जीत गए। पॉलिटिकल पावर के सामने उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। और आपको क्लियर पता है कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद उनके खुद के नाम से मीम कॉइन लॉन्च किया गया। क्रिप्टो मार्केट में तुरंत अरबों डॉलर की वैल्यू सिर्फ ब्रांड वैल्यू के दम पे हुई। ट्रंप मीम कॉइन, याद है कि नहीं। और इससे एक मैसेज गया कि ट्रंप न सिर्फ क्रिप्टो को सपोर्ट करते हैं बल्कि खुद उसे बेच सकते हैं। फिर वहाँ पे WLF वाली एंट्री, याद है, एक डेफी प्लेटफॉर्म जिसमें ट्रंप से जुड़े इन्वेस्टर का बड़ा हिस्सा, ट्रंप से जुड़े दोस्त भी हो सकते हैं। और वहाँ पर लॉन्च हुआ USD1 नाम का स्टेबल कॉइन, दुनिया के टॉप 10 स्टेबल कॉइन में, जिसके बारे में छोटी सी झलक मैंने शुरू में बताई। इसका लक्ष्य डॉलर से बाहर दुनिया के लिए नया पेमेंट सिस्टम बनाना है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पावर के साथ अपने नाम की करेंसी रखता और उसे ग्लोबल ट्रेड में लाने के लिए पॉलिटिकल फैसले कर सकता हो, तो क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है या पर्सनल गोल्ड माइन बना रहा है। यहाँ पर इसका दिमाग तो तेज है ही। ट्रंप की नज़र ऐसे देश पर थी जिनके पास डॉलर की भारी कमी है, जैसे पाकिस्तान IMF और डॉलर कर्ज में डूबा है। अर्जेंटीना, महंगाई 100% से ज़्यादा है, डॉलर की कमी है। नाइजीरिया, ऑयल एक्सपोर्टर लेकिन डॉलर रिजर्व जो है संकट में। अब स्ट्रेटजी क्या है कि इन देशों को WLF अपनाने के लिए मनाना। हम आपको डॉलर नहीं, नया ट्रेड सिस्टम देंगे। डॉलर की कमी वाले देश को आसानी से टारगेट करेंगे क्योंकि उनके पास विकल्प तो बचा नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, पहलगाम अटैक के बाद ट्रंप ने डील की पेशकश की, हम आपको भारत से बचाएंगे, बदले में आप WLF को अपनाइए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा हाँ, और WLF वहाँ धीरे धीरे एंट्री लेने लग गया। यही वो पैटर्न है जब ट्रंप अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे देशों में ये दोहराना चाहेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी काम करती है, तो देखिए, जहाँ राजनीतिक दबाव हो और आर्थिक संकट हो, सब कुछ काम करता है। उसके बाद ब्रांड कौन है? ट्रंप है। और जो आज के डेट में चल रहे हैं, तो कमज़ोर आदमी किसके पीछे जाता है? जो सबसे मरा हुआ इंसान है, सबसे मजबूत, जिसका भौकाली हो। तो वहाँ पर भैया ग्लोबल मीडिया अटेंशन है, तो WLF को तुरंत पहचान मिल सकती है। और नेटवर्क इफेक्ट, एक बार कुछ बड़े देश WLF में आ गए तो बाकी देश जुड़ेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो ट्रंप के लिए साइड बिजनेस नहीं, ग्लोबल गेम चेंजर है, जिसमें ट्रंप मीम कॉइन से लेकर WLF स्टेबल कॉइन तक पूरी चेन इन्होंने तैयार कर दी। सिर्फ करना क्या है? डॉलर की पकड़ को ढीली, राइट। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं कि भैया डॉलर हल्का हो, राइट। और इसीलिए
कहानी कहाँ पे पहुंची? टैरिफ, गोल्ड और क्रिप्टो पे। अब टैरिफ का असर क्या होगा? जब किसी देश का टैरिफ बढ़ता है तो दो चीज़ें होती है, इंपोर्ट महंगा होता है, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, ट्रेड में देरी होती है और अनिश्चितता हो जाती है, सप्लाई चेन में रुकावट होती है। नतीजा क्या होता है? कंपनियां और देश न्यूट्रल पेमेंट सिस्टम की तलाश में रहती है जो पॉलिटिकल टेंशन से सुरक्षित हो। तो डॉलर का इस्तेमाल अगर पॉलिटिकल हथियार की तरह हो रहा है तो उसका विकल्प ढूंढना मजबूरी, राइट। और यही वह जगह है जहां ट्रंप को अपना पहला फायदा दिखा। जहां ट्रेड में दबाव बनेगा उतनी तेजी से लोग ट्रंप क्या करेंगे? डॉलर से बाहर निकल सकते हैं। स्टेप 2, गोल्ड पर टैरिफ और गोल्ड की वापसी। ट्रंप ने न सिर्फ प्रोडक्ट पर बल्कि गोल्ड बार पर भी भारी ड्यूटी लगा दी, जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। मार्केट में क्या रिएक्शन आया? गोल्ड की कीमत उछल गई ना। अब गोल्ड की बात सेफ हेवन की तरह होने लग गई ना। और गोल्ड का क्या मतलब है? बॉर्डरलेस मनी, किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं, और ट्रेड में ट्रस्ट का पुराना व्यवस्था, राइट। तो जब आप ट्रेड में अनसर्टेनिटी, महंगाई पैदा करते हैं तो लोग वही चुनते हैं जो सदियों से सुरक्षित माना गया है, यानी सोना। और जब गोल्ड वापस ट्रेड की टेबल पे आता है तो उसके डिजिटल वर्जन होते हैं, यानी गोल्ड बैक्ड क्रिप्टो। और फिर मुलाकात होता है, मिलन होता है गोल्ड और क्रिप्टो का। और आज की डिजिटल दुनिया में गोल्ड बैक्ड टोकन जैसे कि WLF का आने वाला प्रोडक्ट ट्रेड सेटलमेंट के लिए क्या हुआ? परफेक्ट माने जाते हैं। वैल्यू गोल्ड से जुड़ी रहती है, ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर तेज और ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। तो फायदा क्या होगा? तेज सेटलमेंट होगा बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर में, और पॉलिटिकल न्यूट्रल, मतलब कि किसी डॉलर पे डिपेंडेंसी नहीं या किसी देश की करेंसी पे डिपेंडेंसी नहीं। तो ट्रंप का सीधा फॉर्मूला हुआ, टैरिफ लगाओ, ट्रेड में तनाव पैदा करो, गोल्ड पर ड्यूटी से उसकी डिमांड बढ़ाओ, और फिर गोल्ड बेक्ड क्रिप्टो को ट्रेड करेंसी के रूप में लाओ। तो एक बार ये तो हो गया कि WLF का रास्ता साफ। और जब इंडिया जैसे बड़े देश को टारगेट किया तो डॉलर बाईपास करने के तरीकों पर काम होता है, ग्लोबल मीडिया में डिबेट होती है, और डॉलर का विकल्प क्या है? गोल्ड या क्रिप्टो। और यही डिबेट किसको चाहिए? ट्रंप को चाहिए। उन्होंने खुद गोल्ड और क्रिप्टो को जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं की, माहौल बनाए कि बाकी दुनिया कहे कि डॉलर के सिवा कुछ और चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि टैरिफ, गोल्ड और क्रिप्टो का ये ट्रिपल कनेक्शन संयोग नहीं है, सोची समझी स्ट्रैटेजी है। दुनिया को डॉलर से बाहर लाओ, WLF जैसे प्लेटफॉर्म को नए ग्लोबल पेमेंट का रास्ता दो। तब सवाल है इंडिया को क्यों चुना गया, राइट? यही तो है। तो हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल, इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, और एशिया में भारत अमेरिका का जो पार्टनर है वो करीबी पार्टनर है, राइट। तो अगर भारत डॉलर जैसे करेंसी को बाईपास करने का कदम उठाएगा तो पूरी दुनिया को सिग्नल जाएगा। और ट्रंप जानते हैं भारत को टारगेट करना सिर्फ पॉलिटिकल मूव नहीं, एक मीडिया इवेंट है, यानी हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल कि अगर इंडिया जैसा देश करेगा तो हम क्यों नहीं। और इंडिया अभी क्या कर रहा है? ट्रेंड सेट कर रहा है। रीजन 2, रूस से ऑयल डील और डॉलर बाईपास। 2022 के बाद से भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, भुगतान डॉलर में नहीं कर रहा है, रुपया, रूबल या अन्य करेंसी में कर रहा है। और ये कदम पहले से ही डॉलर के ग्लोबल दबदबे को हल्का करता है। तो ट्रंप के लिए ये रेड फ्लैग था कि अगर इंडिया बिना दबाव के डॉलर बाईपास कर सकता है तो ट्रेड वॉर के बाद ये ट्रेंड और तेज हो सकता है। और यही वो चाहते थे कि एक बड़ा देश जो खुलकर डॉलर से हटे ताकि दुनिया में डिबेट शुरू हो। और आज भारत ग्लोबल साउथ का चेहरा है। पीएम मोदी की विदेश नीति जो है बहुत बैलेंस्ड है, अमेरिका से दोस्ती भी, रूस चाइना से रिश्ते भी, और एक स्थिर सरकार लंबे समय तक ही इस पॉलिटिकल गेम में रह सकती है। तो यानी अगर ट्रेड वार को लंबे समय तक चलाना है तो टारगेट ऐसा हो जहां से अपोज भी मिले और मीडिया और नैरेटिव का फायदा भी मिले, ठीक है। ये चीज़ आपको खूब अच्छे से समझ में आ रही है। और ट्रंप जानते हैं कि भारत झुकने वाला है नहीं, कुछ और करेंसी निकालेगा ही निकालेगा, कुछ और रास्ते निकालेगा ही निकालेगा। तो ट्रंप को असल में इंडिया से लड़ाई जीतनी नहीं है, उसे एक ऐसा मंच चाहिए जहां दुनिया देखे कि डॉलर के बिना काम चल सकती है, और वही चीज़ वो यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर एक और समझो, एक नया मोड़, पाकिस्तान और WLF का कनेक्शन, जिसने ट्रंप की इस स्ट्रेटजी को और खतरनाक बना दिया और रियल टाइम टेस्ट केस, यानी कहने वाली बात नहीं, क्योंकि ये शुरुआत सिर्फ ट्रेड मीटिंग में नहीं,
बल्कि एक सेंसिटिव और शॉकिंग घटना के बाद हुई थी, पहलगाम अटैक के बाद। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान पर आईएमएफ का कर्ज, डॉलर की कमी से जूझ रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को संकेत दिया, हम भारत का प्रेशर कम कर सकते हैं, बदले में हमारे नए ट्रेड सिस्टम WLF को अपनाना होगा। ये ऑफर आर्थिक सौदा नहीं था, जियो पॉलिटिकल सूट थी। यानी एक हाथ में पॉलिटिकल सेफ्टी और दूसरे में इकोनॉमिक सल्यूशन, और अमेरिका के पास तो मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। पाकिस्तान ने WLF को एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम के रूप में टेस्ट किया। इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ पेमेंट डॉलर के बजाय USD1 स्टेबल पॉइंट में होंगे। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए गोल्ड बैक्ड कॉइन्स की ट्रायल लीन होगी। अब ये रन हुए तो पाकिस्तान को डॉलर रिजर्व बचाने का मौका मिलेगा, तेज और सस्ते पेमेंट आ जाएंगे। और पाकिस्तान क्यों परफेक्ट केस? क्योंकि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, हालत खराब है, डॉलर रिजर्व खत्म हो रहा है, अमेरिका के दबाव में रहना मंजूरी और हाथों हाथ WLF का मैनेजेबल स्केल हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान जैसा देश सफल हो गया तो बाकी देशों को मनाना आसान है, क्योंकि अर्जेंटीना मैंने बताया, नाइजीरिया बताया, सबकी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है। तो वैसे जगहों पे वो जा के इन चीज़ों को कर सकता है। तो ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पैटर्न है जो ट्रंप बार बार रिपीट कर सकते हैं। जहाँ भी पॉलिटिकल क्राइसिस हो, डॉलर की कमी हो, वो WLF वहाँ पैर फैलाएगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान की ये कहानी ट्रंप के प्लान का एक मिनी प्रोटोटाइप है। अगर ये पैटर्न बड़े देशों में अपनाया गया या दोहराया गया तो WLF एक दिन में नहीं बल्कि सालों में डॉलर के बराबर खड़ा हो सकता है, धीरे धीरे। अब इस खेल में एक बहुत बड़ा फैक्टर है US यूक्रेन युद्ध। जब ये युद्ध चलता रहा, डॉलर मजबूत होता रहा। अगर इसे ख़त्म कर दिया गया तो WLF और गोल्ड बैक ट्रेड सिस्टम के रास्ते खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। ठीक है, अब कहोगे कैसे? तो देखो, युद्ध डॉलर को कैसे मजबूत करता है? तो सैंक्शन लगा ना, प्रतिबंध। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सैंक्शन लगाए, रूस से एनर्जी, मेटल, अन्य एक्सपोर्ट पर कंट्रोल हुआ। नतीजा, ट्रेड सेटलमेंट के लिए दोनों देशों को USD की ज़रूरत थी। रूस यूरोप का गैस सप्लायर था, सप्लाई रुकने से यूरोप ने अमेरिका से LNG खरीदी USD में। राइट, क्लियर हुआ? तो युद्ध में अनिश्चितता से कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर डॉलर एसेट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी युद्ध चल रहा है तो डॉलर के पास एक इमरजेंसी ग्लू है। ठीक है, क्लियर है ना? तो यानी अगर डॉलर इतना मजबूत रहेगा तो देश WLF या गोल्ड बैक्ड पेमेंट की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। डॉलर की पकड़ धीरी करने के लिए अंत होना जरूरी है, किसका? युद्ध का। और इसीलिए वो युद्ध खत्म करने के लिए पीछे पड़े हैं, खुद को डील मेकर के रूप में लाते हैं, दिन रात भाषण देते हैं, हम युद्ध रुकवा देंगे, हम युद्ध रुकवा देंगे। और यही कहानी के पीछे लगे हैं, इमेज बिल्डिंग में लगे हैं, पब्लिक नैरेटिव में लगे हैं कि अपनिच भगवान है और अपनिच पैदा हुआ है इसको करने के लिए। और युद्ध खत्म होने के बाद WLF का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यानी रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये डॉलर की लाइफ लाइन है। और ट्रंप के लिए इस युद्ध को ख़त्म करना गोल्ड क्रिप्टो साम्राज्य की चाबी है। तो भैया ये है भैया एक ऐसी कहानी जो ना आपने सुनी होगी न किसी ने आपको सुनाई होगी, बट मैंने आपको ओपन बता दिया कि किस तरीके से भैया ट्रंप एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं और किस तरीके से इसको लाना चाहते हैं। आपको बात सच्ची और अच्छी लगी नहीं लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत से इस कंटेंट को हमने तैयार किया है, तो हमें भी पता चल सके कि आपको कंटेंट कितना पसंद आया है। तो यही है भैया फ़िलहाल कहानी कि ट्रंप क्यों ऐसे लगे हुए हैं।